वाली एक जगह है गाइज। ये आम का पेड़ आ रहा है बीच में। मैं आपको थोड़े दूर से ऐसे ही दिखाने की कोशिश करूंगा। जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी दिखा रहा हूँ, ये साइड है गाइज जाटन। जब यहाँ से आते आते इस जगह पर घोड़े को निगल दिया और बाला गोरिया एक पेड़ की डाल में छटक कर अपना वहीं अटक गए और छुप के देखने लगे। और मशान बाला गोरिया को यानी गोलजू को बेतहाशा होकर ढूंढने लगा। और गोलजू एक पेड़ में अपना सहारा लेकर बसे हुए थे। जी हाँ, 5 दिन हो गए थे गाइज। 4 या 5 दिन तक मशान वह बाला गोरिया को ढूंढते रहा, लेकिन बाला गोरिया कहीं नज़र नहीं आए। और वो तो एक पेड़ में अपनी आड़ बनाकर वहाँ छुपे बैठे थे, क्योंकि मशान बहुत शक्तिशाली था। उनकी शक्तियों के आगे भी, मशान की शक्ति के आगे उसकी शक्तियाँ नहीं काम करने लगी गाइज। तो जब उनकी शक्तियाँ मशान की शक्तियों के सामने काम नहीं करने लगी तो वह अपना छुप कर बैठ गए। और गाइज 5 दिन हो गए। जब 5वें दिन, जी हाँ दोस्तों, 5वें दिन जब बाला गोरिया ने सोचा, यार मामा, अगर खाने का निवाला होता, कोई पार्टी होती, आप जाते, कहीं रहने के लिए महल मिल रहा होता, घर होता तो आप लेते, कहीं धन संपदा बट रही होती, कुछ ऐसा होता तो आप जाते। लेकिन मामा, आपने तो ये मशान के हाथों मरने के लिए मुझे ही यहाँ भेज दिया कि आज मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, आज नहीं तो कल इसका निवाला बन जाऊँगा, लेकिन मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब हरजू हरिद्वार में अपना बैठे थे, रात को हरजू को सपना हुआ। जी हाँ गाइज, रात को हरजू को सपना हुआ कि मेरा भांजा ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो गाइज जब हरजू को ऐसा सपना हुआ तो उनकी नींद अचानक खुल गई और उठे और अपने मंत्री संतरी जो भी है उनके गण, क्योंकि वो राजाओं के राजा थे जिनका नाम हरजू, हरिद्वार में उनकी चलती थी। उनका जो देवगण का मंडल था वह उसके मेन राजा थे। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेके हर जगह पे उनका राज चलता था। हरिद्वार में इतने देवी देवताओं का प्रवास होता है, उसके सभी लोगों के सब हरिद्वार में हरजू ही देखा करते थे। तो गाइज जब हरजू अपने धर्मिया दास को लेकर अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर, आसमान पर, वायु पर, सभी जगह पे चलने वाले शस्त्र और अपने बड़े बड़े मंत्र अस्त्र शस्त्र से लेके बड़े बड़े पूजा पाठ साधु संत से लेके हर भक्ति की चीज़ों को लेके हरिद्वार से हरजू जब आए सामण वाली जगह में आए तो उन्होंने दूर से ही ये अपना अल्मोड़े में जो जगह है वो जगह का नाम मुझे लग रहा है गाइज, जस्ट आपको मैं बताऊंगा इसी पीरियड में उस जगह का नाम। वहाँ पर से उन्होंने अपनी शक्ति का प्रवेश किया। जब उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाना चाहा तो उन्होंने वहीं से तुक्के मारे, चावल और राई और मांस के जब तुक्के मारे तो उस तुक्के में पूरे पहाड़ के उस जगह के पूरे पेड़ गाइज, पूरे पेड़ टेढ़े हैं, एक भी पेड़ सीधा नहीं है। उस जंगल का पेड़ तलक देवी देवताओं की शक्ति का प्रकोप वहाँ पे हो गया। और अर्जु जब आए मशान देवता की देखने के लिए, मशान देवता को जब देखने के लिए हरजू आए तो वह इस तालाब में कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे अपना रूप दिखाकर इस तालाब में वो छुप जाते थे मशान देवता। और धर्मिया दास बाहर से अपने मंत्र और अपने यज्ञ और अपने शस्त्र और अपने वर्म के जरिया बताता था कि यहीं है, यहीं है, यहीं है, इसी तालाब में है, मशान जो है इसी तालाब में है, ऐसा कहते थे। मशान की लंबाई चौड़ाई नहीं, तालाब की लंबाई चौड़ाई तो गाइस मैंने आपको बता ही दी और दिखा भी दी है। तो उस टाइम पे ये पानी का तालाब हुआ करता था और पानी के तालाब के अंदर से मैं आपको एक गुफा दिखा दूं, जो गुफा के अंदर वो छुप कर बैठ जाते थे और किसी को नज़र नहीं आते थे। मैं आज बलवंत खेतवाल आपको थोड़ी सच्चाई से काबिल कराते हुए आपके नज़रों के सामने जो भी है प्रस्तुत ही करता हूँ गाइज। और मेरे को झूठ का सहारा बिल्कुल लेना पसंद नहीं है, क्योंकि
ब्लॉगिंग करना है तो कुछ हटके होनी चाहिए, बात में दम होनी चाहिए और बातों में शक्ति होनी चाहिए, बात का एक महत्व भी होना चाहिए। तो ब्लॉगिंग करने में मज़ा है गाइज। अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, जिसमें दुनिया को कुछ पता चले, नया ज्ञान मिले। ये देखो गाइज, तब उस दिनों में आप ये समझिए ये गुफा है। अभी यहाँ पे रोड है, क्योंकि पानी नीचे चले गया है तो ऊपर ओबियसली रोड बनेगा। आप इस पहाड़ी के ऊपर अगर खोदेंगे तो आपको चारों तरफ से गाड़ के नदी के पत्थर निकलेंगे, क्योंकि पहले नदी वहाँ हुआ करती थी। और मसान देवता जो थे, ये पानी का तालाब तभी 200 साल पहले या 250 साल पहले ये पानी के तालाब के अंदर का नजराना है गाइज। जो मैं आपको गुफा दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, बड़े प्यार से देखिए आप। बाहर से तो थोड़ा सा है जाने का रास्ता गाइज। ये मसान जी की गुफा है और इस गुफा के अंदर वो पानी के अंदर इस गुफा में छुप जाया करते थे और बाहर से धर्मिया दास ढोल बजाते हुए और अपनी मंत्र संत्र शक्तियों के साथ बताता था कि यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, तो बताते थे। तो भगवान, पूछ का महीना था, इतने ठंड के मौसम में भगवान भी 6 या 7 गोते लगाकर 7वें गोते में जब मशाल को उन्होंने अपने हाथ में अपना कब्जा ले लिया, तब मशाल को उन्होंने अपने 7वें 8वें डुबकी में उन्होंने मशाल को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल कर उसको फुल साध दिया। साधने के बाद उसको परास्त कर दिया गाइज। परास्त करके उसको ये जगह पे लेके आए, सामने जो जगह है इस मैदान में, यहाँ पे नदी थी, ये देखिए ऊपर पहाड़ी, यहाँ भी पहाड़ी, बस इसके बीच में से जो जरिया है, ये रास्ता रोड से लेके, नदी से लेके, बिजली पानी आदमी सब यहीं से जाते हैं रास्ता, बाकी सब जंगल हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, जब मशान को इस यहाँ पर लाया गया, साध के जब उसको यहाँ पर साधा गया, तो इस मैदान में जब उसको उल्टा कर दिया गया, जब अर्जुन ने अपने तुक और मंत्रों के साथ उसको यहाँ जब मारा, इस एरिया में, जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर मसान को जब मारा तो उसे उल्टा खड्डा डाल दिया। मार कर पहले ही नहीं उल्टा खड्डा डाल दिया, पहले मारा, उसे परास्त किया और परास्त करके उसे बोला, पूछा तेरी मरने के, तू तो अब गया काम से। तो हरजू गोलजू, जब हरजू आ रहे हैं तो उनके साथ में पूरी बटालियन तो आएगी ही। वो मंत्र अस्त्र शस्त्र के साथ आए और हमारे अल्मोड़े के जंगल का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। उस जंगल में पूरे पेड़, हजारों लाखों करोड़ों पेड़ सब टेढ़े हैं, टेढ़े पेड़ हैं गाइज। उन टेढ़े पेड़ों का वही आसरा है। उस रास्ते से हरजू यहाँ आए थे। हरजू यहाँ आकर तो हमने, राजा ने हरजू को बुलाया और यहाँ पे हरजू की हमने स्थापना की। जब मसान को इसके अंदर लेके आके ऊपर इस जगह पे कहीं ऊपर में बोलते हैं, उनको वहाँ पे दफन कर दिया। और उनका जो पैर था, वो पैर थोड़ा सा दिख रहा था। वो मसान का, वो बात की बात है, उससे पहले थोड़ा, जब मसान को परास्त किया तो उसे बोला गया कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या, आखिरी इच्छा अगर हो तो बताओ। जब मसान को अर्जुन ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश इच्छा क्या है, ये सामने जो दिखा रहा हूँ ये मसान का मंदिर है, ये नदी के किनारे देख सकते हैं आप, ये मसान का मंदिर है। जब उन्होंने पूछा तो उसने बोला जी हाँ मेरी एक ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिश है मेरी बहन जो सर्प लली है और मेरी बहन से मुझे मिला दो। जब मसान ने ऐसा कहा तो मसान ने सोचा मेरी बहन सर्प लली इतनी बड़ी है कि उसका, ये जो सामने वाला गांव दिख रहा है गाइस, ये शामड़ा ताल के ये जो सामने वाला गांव दिख रहा है, ये गांव का नाम है मनर गांव। जी हाँ दोस्तों, मनर गांव। मनर गांव में मुंडी है और धपोला सेरा और रोहता सेरा में उसकी पूंछ है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर के मनर गांव में उसकी मुंडी है और कांड कमशार, धपोला सेरा, रावत सेरा और धपोला सेरा के बीच में उसकी पूंछ है। वो मेरी बहन सर्प लली है, उसका नाम भगुल चुवैन है, मेरे को उससे मिलना है, उससे मिला दो। तो अर्जुन ने बोला तो तेरी बात सही है, कहाँ है तेरी बहन, उससे मिलने ही तो हम आए हैं, जब तुझसे मिल गए हैं तो तेरी बहन से भी मिल लेंगे।
जब ऐसा कहा तो मशान खुश हो गया। मशान ने सोचा कि मेरी बहन सर्पलली जो है इन लोगों को निगल जाएगी, ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हरजू उसके सामने पहुँचे, अपनी शक्तियों का प्रहार जब किया तो ये जो मनर गांव है, इधर से उसकी मुंडी थी और काम कंचार तक उसके पीस 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 बना दिए गए हैं। तो आ गए ऊपर के जो ये धार है, पहाड़ है, देखते रहना आप इस पहाड़ों को भी, ये भी पीस 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 की तरह आपको नज़र आएंगे यह पहाड़। और जो लाइन से आप ड्रोन कैमरा से देखना पड़ेगा ऊपर के ज़रिए आप आसमान में देखेंगे, आसमान के ज़रिए देखेंगे तो एक यहाँ से नाग रूपी पहाड़ है जो सीधा दपोला सेरा तलक है। जी हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं, बागुल चुड़ैल का भी खात्मा कर दिया और मशान का भी खात्मा कर दिया और हरजू और गोलजू की स्थापना यहाँ हो गई। और मशान का उड़ियार मैंने आपको दिखा दिया है। ये उड़ियार यहाँ से आपको बहुत कम दिखता है गाइज, लेकिन ये पहाड़ को आपने देखा होगा, वहाँ से बहुत दूर तक ऊपर बहुत जगह है, पता नहीं कहाँ तक, आज तक कोई नहीं गया है। अगर कोई जा सकता है तो वही बता सकता है गाइज। यहाँ डर वाला माहौल है और यहाँ से नीचे से कम है, ऊपर जाके बड़ा घर जैसा बिल्कुल एकदम खुला है। न जाने अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई नहीं गया आज तक, तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। ये मशाना उड़ियार कहते हैं इस जगह का नाम। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी सीधे जगह पे, जो जगह पे मशान देवता की मेन मूर्ति है। जब मशान को उल्टा डाला गया तो उसे कहा गया तू टेंशन मत लेना, तेरा भी हिस्सा मेरे साथ ही मिल जाएगा, हम भी तुझे दे ही देंगे। क्यों बोला? क्योंकि मशान भी ऐसा शक्तिशाली था। आखिर समुंदर जहाँ से निकल रही है तो थोड़ा छींटे उसे भी देना ही पड़ता था। इसीलिए मशान को बोला गया कि तुम्हें भी थोड़ी सी जगह मिलेगी और यहीं पर मिलेगी मेरे बगल में। इसीलिए उसके सामने ही गाइज मैं आपको अभी सीधे घटनास्थल पर ले जा रहा हूँ, जहाँ पे उनका मंदिर स्थापन किया है, उनको बांधा गया है। वहाँ पर उनको बोला गया है तुम एलाग जैलाग यानी कि इधर उधर किसी से भी ये करना नहीं है, आपको किसी को भी परेशान नहीं करना है। आपको बांधा गया है, जब हिस्सा मिलेगा तो सभी को मिलेगा। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मशान देवता का जो तालाब मैंने आपको दिखाया, हर साल एक बलि अपने आप ही ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, एक बलि हर साल इस तालाब में चढ़ती है। और आज मैं आया हूँ सीधे मशान देवता और गोलजू देवता के साथ में मंदिर में, सीधे आपको दर्शन कराऊंगा। अब घुस रहा हूँ मैं मंदिर प्रांगण में। ये है गोलजू का वो भव्य मंदिर, जहाँ से हम उत्तराखंड वासियों को यहाँ रहने का एक शुभ मौका मिला, अन्यथा यहाँ उन्हीं का राज था जो मैं बता रहा हूँ। बस ये गोलजू का मंदिर है, ये मंदिर गोलजू की कृपा से ही हमें थोड़ा बहुत मिल पाता है। हमारे उत्तराखंड में जो भी रहने का राज है, बस यही राज है। ये है वो मशान देवता, यहाँ पे इनको बांधा गया है, गोलजू के साथ में ही उनको स्थापन किया गया है। ये है वो मशान देवता का भव्य मंदिर। और उसी के बगल में ठीक महाराज गोलू जी का जो बाला गौरिया नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे बाला गौरिया जी हैं, गोलू देवता। ये साक्षात मंदिर है उनका सामने। और उसके पीछे का पुरानी मान्यता का मंदिर है गाइज। उस टाइम भविष्य में जो 200-300 साल वाली बातें हैं, उस टाइम पे वहाँ पे गोलजू को इस ऐसे स्थापना की गई थी। ये उनका पुराना और भव्य मंदिर है, शक्तियाँ है गोलजू की मैं ये है। और ठीक सामने तालाब देख सकते हैं आप, ये गोलजू का मंदिर है और ऐसी शक्तियाँ हुआ करती थी। तो जब बागुल चुड़ैल का खात्मा होने के बाद, जब बागुल चुड़ैल का खात्मा किया, उसके बाद मशान देवता को ऊपर कहीं गड्ढा डाल दिया था। तो किसी औरत को पता चला तो औरत बोलने लगी कि अरे बाप रे। उसने जब औरत ने वो मशान देवता का पीछे का हिस्सा थोड़ा सा देखा तो अचानक बोलने लगी कि अरे बाप रे, ये किसका पति होगा, इसका तो इतना बड़ा पैर है। ऐसा जब उस औरत ने बोली तो वो अपने घर में जाने तलक ही 4-5 औरत थे, नदी कुछ घास लेके जा रहे थे। जब उसने देखा तो उसने ऐसा बोला, तो अपने घर जाते ही उस औरत का पति भी उतना ही मोटा हो गया, जितना कि ये पैर था उतना ही मोटा उसका पति भी हो गया। और
उसी टाइम पे उसका पति जब इतना मोटा हो गया, घर से बाहर निकालने की हालत में नहीं हुआ, तभी उस टाइम पर उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि तूने कहीं कोई गलती तो नहीं की, मैं तो सब ठीक ही चल रहा था। तो उसने पति को सीधा याद आ गया, मैं तो जंगल में जा रही थी, मेरे को कोई पैर दिखा और उस पैर से मैंने बोला बस ये कितना बड़ा पैर है और किसका है ये पैर, ऐसा बोला। तो मेरे घर आने तो लगी तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़ा पैर हो गया है। वो परेशान हो गया और उसने वापस यही जगह पे आके उसने बोला कि हे भगवान, आप जो भी हो, देह शक्ति आपकी जो भी शक्ति है, आप बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मैं आपको 2 लखे चढ़ाऊंगी, यानी 2 बड़े बकरे चढ़ाऊंगी। तो उसी बात को चढ़ाने के नाम से तो वहाँ पर उसने, उस औरत ने या उस आदमी ने वहाँ पर मसान देवता को अपना पूजन चालू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मंदिर पर ये मंदिर को भव्य बनाकर इस पर पूजा चालू कर दी है। इस मंदिर पर जो मसान देवता का मंदिर है, अभी मसान देवता का जो भव्य मंदिर है, उनकी शक्तियाँ भी है, वो पहले के बादशाह है, तो कहीं न कहीं थोड़े थोड़े आज भी वो यहाँ पर बादशाह हैं। उनको, उनकी श्रद्धाओं और उनकी आस्थाओं को न भूलते हुए आज भी हमारे गांव के सभी, हमारे एरिया और मुल्क के सभी लोग इनको सलाम दुआ तो करते ही हैं और दिल से उनको चाहते भी हैं, क्योंकि जब गोलजू है तो उनके साथ में मसान देवता भी है। और जो है, जो मसान देवता थे, इनके 2 भाई बहन अल्मोड़े में है। जी हाँ दोस्तों, अल्मोड़े में जो आने का मेन रास्ता है, उस रास्ते पर ही ये 2 भाई बहन भागुलचैन और सर्पलली जो है वो, और एक शमशान रूपी जो मसान था, हरजू ने आने से पहले, वहाँ से हरिद्वार से आने से पहले अल्मोड़े में उस जगह पर वो मसान और सर्पलली, वो 2 भाई बहन यहाँ थे, 2 भाई बहन वहाँ थे। तो हरजू ने आने से पहले वो 2 भाई बहनों को अल्मोड़े में ख़त्म किया। उसके बाद ये हर की पौड़ी ऊपर से कहाँ अल्मोड़े के जंगल से तुक्के मार के फिर यहाँ के अपने मसान को और अपना रास्ता और काबू किया। गोलजू जो थे पेड़ में बैठे हुए थे छटक के, और गोलजू को सपने में आकर जब उन्होंने देखा कि गोलजू पेड़ में बैठे हुए हैं छटक के, तो उन्होंने अपने मामा श्री हरजू को देखते हुए बोला, ओहो मामू, 7वें दिन तो आप पहुँच ही गए। आखिर ये वाली बात है, जब मामा भांजे का तब मिलन हुआ, वरना बाला गौरिया जो गोलजू थे उनको मसान के हाथ से बचना नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी शक्तियों के साथ और ऐसी भव्य मंदिर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, बलवंत खेतवाल, सीधे प्रस्तुति से, कोई झूठ नहीं, झूठ का कोई सहारा नहीं, जो है सत्य है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो है यहाँ पे बाबा जी भी बैठे हुए हैं, हरिओम बाबा, जय शिव शंकर भोलेनाथ, सब बैठे हुए हैं, उनकी कृपा, ये उनका भभूति है जो आप सभी लोगों को नसीब हो जाए। जय माँ भगवती, जय गोलू देवता। और गाइज, आपको इससे ज़्यादा कुछ न बताते हुए, मैं बलवंत खेतवाल आपका कीमती टाइम ज़्यादा न लेते हुए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स एवरी ऑन, आई लव इट।